सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, हमारे चैनल में डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड में एक्सप्लेन होता है, तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना। वो भी बहुत ही अच्छा सीरीज है। उसके ऑलरेडी हमने 28 और 29 एपिसोड अपलोड कर रखे हैं। तो बिना किसी देरी के चलते अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड के एक्सप्लेनेशन पे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बेन को देखते जो कि वहाँ पे खाना चुराने वाली थी, और हम देखते वो वहाँ पे ली से बचते हुए खाना चुरा लेती है। बट तभी वहाँ पे ली उसे पकड़ लेता है, जिसको देख के वहाँ पे बेन कहने लगती है, अंकल ली, मैं तो बस यहाँ पे इन सबको टेस्ट करना चाहती थी क्योंकि आपके कुकिंग स्किल बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। दूसरी तरफ अंकल ली कहने लगते हैं, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम फेंचिंग रेस्टोरेंट में भी तो खा सकती हो, डायरेक्टली यहाँ पे किचन में आने की क्या जरूरत थी। अब हम देखते वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे जियान, सियाओ और सियानर आ गए थे, जिनको देखते हुए बेन कहने लगते हैं, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जियान कहने लगते हैं, हम तो बस यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, काम के लिए आए हैं, तुम्हारे जैसे ऐसे यहाँ पे कुछ भी खाने के लिए नहीं आए। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बेन अपने चिकन को उनको देती है, और हम देखते हैं वहाँ पे जियान तो ले लेती है, बट सियानर और सियाओ मुंह बना लेती हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ कुछ मेडिसिनल हर्ब को अंकल ली को देती है। वो कहने लगती है, ली आप यहाँ पे इन सब मेडिसिनल हर्ब का कुछ यूज करिएगा। अच्छा, अब उन मेडिसिनल हर्ब को लेते हुए वो सेफ कहने लगता है, जैसा आपको लेडी। दूसरी तरफ बेन कहने लगती है, ऐसा लगता है तुम लोगों के साथ में वो हुआंगफू नाम का बंदा नहीं आया, अच्छा हुआ वो रास्कल आया नहीं। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जियान कहने लगते, क्या तुमने इसे नहीं पहचाना, तुम्हारे आगे देखो कौन है। अब वहाँ पे हुआंगफू मतलब कि सियानेट की तरफ देखते हुए बेन कहने लगती है, सच में ये लेडी है कौन, इतनी ज्यादा खूबसूरत लेडी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। बेन की तरफ देखते हुए जियान कहने लगते हैं, बेवकूफ लड़की, अभी तक नहीं पहचाने, तुम यहाँ पे किसकी बातें कर रहे थे, ये वही है। अब वहाँ पे बेन एकदम से शॉक हो गई थी, वो कहने लगती, क्या हुआंगफू ये लेडी है, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे भी मैंने हुआंगफू को इतना बदतमीज सोचा था, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे लड़कियों के कपड़े भी लगाओगे, बाल भी लगाओगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियानर कहने लगती, मैं यहाँ पे लड़की हूँ, वैसे भी मैंने अपने आइडेंटिटी को यहाँ पे हाइड नहीं किया। अब उसकी बातें सुन के बेन कहने लगती है, बाहर आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। वहीं पे जान कुछ खा रही थी, बट उसके हाथ से फिसलने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते बेन एकदम से भाग के अंदर आ गई थी, और उसके पीछे सियानर पड़ गई थी। बेन कहने लगती, सच में ये तो लेडी है। और हमें पता चलता है कि बेन ने यहाँ पे कुछ गलत चीजों में हाथ लगा दिया था, जिसकी वजह से सियानर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, वो उसके पीछे पड़ गई थी। बट हम देखते वहाँ पे बेन जियान को पकड़ के भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते सियानर भी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अब हम देखते सियाओ वहाँ पे कहने लगती है, अंकल ली, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ली कहने लगता है, लेडी आप चिंता मत करो, सब कुछ मैं बनाऊंगा, यहाँ पे बहुत ही टेस्टी टेस्टी होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं, जहाँ पे यूकिन, मेंगाई और मिस बिंग होती हैं। वो लोग भी वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे। अब हम देखते वो लोग वहाँ पे शॉपिंग करके तीनों जाने लगते, वो कहने लगती है, टैन्यू बिल पे कर देना। और हम देखते टैन्यू पीछे पीछे बिल पे करने के लिए काउंटर में चला गया था, जहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, सेट लीडर आप हमारे इस शॉप में आए, हमारे लिए इतना ही बहुत कुछ है, आपको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम यहाँ पे बिजनेस कर रही हो, तो अगर हमने कुछ लिया है तो तुम्हें पे बैक भी करना ही होगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे रेन फ्लावर पेटल्स का एक पोट दे रहा हूँ, पता नहीं ये तुम्हारे लिए इनफ होगा या नहीं होगा। अब उसको लेते हुए वो लेडी कहने लगती है, चीफ ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो लोग बाहर जा रहे थे, मतलब कि वो लोग शॉपिंग कर रहे थे, टैन्यू वहाँ पे बिल पे कर रहा था, और हम देखते वो सब लोग सिटी के बाहर आ गए थे। वो लोग चलते जा रहे थे, जहाँ पे मिस बिंग कहने लगते, बहुत टाइम के बाद में मैं हुआंगफू सिर से बाहर आई हूँ, तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। टैन्यू कहने लगता है, अब तुम चिंता मत करो, पूरा तियानफा कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से अच्छा ही होगा। अभी हम देखते वहाँ पे बेन भागते हुए आ जाती है, वो कहने लगती, सेट लीडर टैन्यू ग्रीटिंग, और वो वहाँ पे उसके पीछे छिप गई थी। तभी वहाँ पे सियानर गुस्से में आती है। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार हुआ क्या। बेन कहने लगते, सेट लीडर मैं तो बस चेक करना चाहती थी ये लड़की है या नहीं है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियानर गुस्सा होने लगती है, बट टैन्यू कहने लगता है, तुम लोग ऐसे बच्चों की तरह लड़ो मत, बेन तो बच्ची है बट तुम तो नहीं हो ना सियानर, वैसे भी बातें करके यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट कर लो। तभी वहाँ पे जियान भी आ जाती है, वो कहने लगती, सिस्टर इतना भी ज्यादा गुस्सा मत करो। और हम देखते वो वहाँ पे सियानर को अपने साथ में लेकर चली गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे मिंगाई कहने लगते, चलो बेन हम भी कुछ खरीदते हैं, और हम देखते वो लोग भी चले गए थे। अब डायरेक्टली यहाँ पे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरा तियानफा कॉन्टिनेंट के मेन फोर्सेस आए थे, जो कि वांगफू सेट के अंडर में ही आते हैं। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, आज
गाइज इस स्काई के नीचे मतलब कि इस आसमान के नीचे पूरे तियानफा कॉन्टिनेंट के लोग हैं, तो इसलिए मैं सबको कुछ गिफ्ट देना चाहूंगा। और हम देखते वो वहाँ पे रेन पेटल फ्लावर्स के बहुत ज्यादा बॉक्सेस ले आता है और वो सब में देता है और कहने लगता है आशा करता हूँ सबको ये पसंद आएगा और मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइज इनका हैप्पी न्यू ईयर अब जाके हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिर से टैन्यू वहाँ पे खड़ा होते हुए कहने लगता है सबको एक बात बताना जरूरी है। सुयू जो कि हमारे साथ में ये और कोई नहीं मास्टर तेंताई हैं जिनका रीइंकार्नेशन हो गया है। अब इसकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे और हम देखते टैन्यू कहने लगता है तो अब से यहाँ पे वांगफू सेट को मास्टर तेंताई ही हैंडल करेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सेट मास्टर के सील को मास्टर तेंताई को देने की कोशिश करता है। मास्टर तेंताई कहने लगता है मैं इसे नहीं ले सकता क्योंकि अब पूरा तियानफा कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से यूनाइट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे आगे कुछ कर पाऊंगा या आगे ले जा पाऊंगा। अब उनकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है आपके पास में बहुत ही ग्रेट टैलेंट है, आप वांगफू सेट को जरूर आगे ले जाओगे और वैसे भी मैंने कहा था कि आपके आने के बाद में सेट को मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा, मुझे भरोसा है वांगफू सेट बहुत आगे जाएगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं टैन्यू ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है, उसने पूरे तियानफा कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में किया और मैं तेंताई वचन देता हूँ कि मैं टैन्यू को डाउन नहीं करूंगा और वांगफू सेट के गरिमा को ऐसे ही आगे बढ़ाता रहूंगा और सबको हैप्पी न्यू ईयर। और हम देखते हो सब लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। टैन्यू कहने लगता है आप सबको आपके गिफ्ट पसंद आएंगे और हम देखते वहाँ पे पटाखे जल रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम टैन्यू के मदर को देखते हैं जहाँ पे यूकिन होती है उनके पास में जो उनके कान दबा रही थी और हम देखते वहाँ पे सब लोग होते टैन्यू मिस बिंग मिंग गाय जियान आगे आते हुए कहने लगते हैं आंटी क्या मेरे लिए आपके पास में कोई गिफ्ट नहीं है आज के लिए। अब उसकी हरकतें देख के वहाँ पे मिंगाई कहने लगती है पागल लड़की ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे बकवास बातें मत करो इनके आगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू की मदर कहने लगती है बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है ये लड़की और वैसे तुम लोग चिंता मत करो तुम सबके लिए मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर रखा है। और हम देखते वो वहाँ पे रेड कलर की कुछ तालिस्मान निकालती है कुछ पेपर जैसा था, वो कहने लगते है इसके अंदर सबके लिए गिफ्ट है तो मैं इन सबको फेंकूंगी, अगर यहाँ पे तुम लोगों को जिसको भी ये सब कुछ मिला मतलब कि किसी को भी एक भी मिल गया तो उसे बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, अगर नहीं मिला तो टैन्यू से सेटल कर लेना। अब उनकी बातें सुन के जियान कहने लगती है ब्रदर इन लॉ याद रखना अगर आपको एक भी पेपर मिला तो मुझे देना वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू की मदर वहाँ पे सारे रेड कार्ड्स को आसमान पे फेंक देती जिनको देख के यूकिन मेंगाई जियान सब लोग उन्हें पकड़ने के लिए चले जाते हैं और हम देखते वो सब लोग इधर उधर पकड़ रहे थे तभी एकदम से बीच में से टैन्यू आ जाता है स्पीड में जो वहाँ पे एक रेड पेपर को पकड़ लेता है और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गाइज हाँ कुछ टाइम के बाद में कोई भी एपिसोड नहीं आएगा क्योंकि आज यही आने वाला है और बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे।